हैं, पता चल गया था। आपका बन गया बच्चे? हाँ जी। रन हो गया मतलब कहने का? हाँ जी। एक तो कहाँ बनाया था हमने? डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन, और किस नाम से थी? 1 यही था ना फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, और ये आपने सिलेक्ट कर CMD, और ये आपका है कोड डॉट। ये क्या करेगा? इसे ओपन करेगा कहाँ पे? PS कोड। एक अब यहां पे चलो, तो ये बन गया। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन कैसे करते हैं? ये टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, और यहां पे चूज करना है। ये देखो पावर शेल लिखा आ रहा है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपने चूज करना। कर लिया। अब रन करने के लिए क्या कमांड है? ng सर्व हाइफन ओपन। एस फॉर सर्व, पूरा सर्व पे लिख सकते हो आप, और हाइफन ओपन ओ लिख दिया शॉर्ट में। तो ये कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। तो ng सर्व हाइफन ओपन। अब जैसे ये रन होगा, कोई एरर होगा तो बता देगा। देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं। और बच्चे ये है इसका URL। तो यहां पे मेजर पोर्ट नंबर याद रखना होगा बच्चे। जैसे ये है इसका URL, 4200 पोर्ट नंबर है। और रन करने के लिए क्या लिखा? ng सर्व हाइफन ओपन। ठीक है जी। तो इतना तो ये हो। अब हमने ये कहां से, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चे। तो सबसे पहले क्या करो, ये रनी है यहां प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले ये देखो, एक फाइल है package.jsn। बताइए आपको कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं। ये सारी उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। ठीक, जैसे देखो स्टार्ट करने के लिए क्या लिखा हुआ? ng सर्व। समझा के बाद अब यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज ये सारे इंस्टॉल हुए हैं जब हमारा एंगुलर CLI इंस्टॉल हुआ। ये सारे पैकेज तब इंस्टॉल हो, जरूरत है चाहे नहीं वो बाकी बात। तो पैकेज और JSON का मतलब वही है, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है जो होता है। एक फाइल है angular.jsn। यहाँ पे हम पूरी बूटस्ट्रैप वगैरह का पाथ सेट करते हैं कि जो फाइल्स वगैरह यूज करनी हो। angular.jsn जो छोटा एग्जांपल है, यहाँ पे नजर मारो, ये देखो ये स्टाइल्स, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की फाइल के पाथ देंगे, और यहाँ स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे JS जैसे हम लोग करते थे यूज, डाटा टेबल यूज करते थे, बूटस्ट्रैप जो जो चीजें यूज करते थे, फॉन्ट ऑटोमेशन, वो सारी कहानी यहाँ पर। तो ये अब इसकी वर्किंग कैसे है? तो सबसे पहले आप SRC में जाओ, ये मेन फोल्डर है, और यहाँ पे है index.html।
index.html एक index dot html और ये देखो ये लिखा हुआ ये याद रखना ये सेलेक्टर है ऐप आइकन रूट जो है कि आपका सेलेक्टर है याद रखना। तो जब प्रोजेक्ट रन होगा सबसे पहले index.html पे जाए। उसके बाद main.ts फाइल याद रखना यहां टाइपस्क्रिप्ट यूज होती है जावास्क्रिप्ट नहीं टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट होता है याद रखना। तो main.ts फाइल में एक्सटेंशन ts होती टाइपस्क्रिप्ट यहां आ गई। फिर उसके बाद वो कहां जाएगा ये लिखा हुआ ऐप मॉड्यूल। तो main.ts के बाद तो ऐप पे गए और ये है app.module.ts एक app.module.ts एक app.module.ts आ गया। और यहां पे ये लिखा रहा बूटस्ट्रैप और उसके आगे लिखा रहा है ऐप कंपोनेंट। तो फिर जाएगा ऐप कंपोनेंट इसी के ऊपर app.component.ts आगे यहां पे और ये नजर मारो सेलेक्टर का नाम क्या है ऐप हाइफन रूट जो सबसे पहले इंडेक्स में नजर आ रहा था। और ये देखो टेम्पलेट यूआरएल में इसके HTML फाइल का पाथ है। किसका पाथ है HTML और ये स्टाइल में इसकी CSS ये उसका पाथ है। तो अब आ जाओ app.component.html app.component.html और यहां पे app.component.html और ये आपने लॉन्च एक और ये देखोगे आप जो ये रनिंग है प्रोजेक्ट ये हट जाएगा। ये देखो ये हट गया ना। तो ये आपका वो स्टार्टिंग पेज दोबारा से देख लो एक बार शुरू से। यहां मैं वैसे लिख देता हूं H2 वैसे ही ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो वो हट गया और वेलकम। अगर आप इस पे बूटस्ट्रैप लिख भी दो अभी नहीं चलेगी। ये देखो क्लास क्या लिखेंगे टैक्स हाइफन मान लो प्राइमरी और टैक्स हाइफन सेंटर एक लिख दिया मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास लेकिन काम नहीं ठीक। ये रनिंग है प्रोजेक्ट मैंने ng सर्व ओपन से उसे रन किया। एक बार दोबारा देखो सारे स्टेप देखो ये रन जब होगा सबसे पहले src में जाएगा index.html और ये है वो ऐप हाइफन रूट ये सेलेक्ट है। उसके बाद जाएगा main.ts पे कहाँ जाएगा main.ts उसके बाद जाएगा ऐप module.ts तो app.module.ts
और ये इस पे आ गया। फिर यहां से जाएगा ऐप कंपोनेंट लॉजिक, तो ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस आ गया, और यहां पे है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, फिर वो जाएगा एचटीएमएल आ गया जी। ये तो सबसे पहले ये समझा गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बूटस्ट्रैप ही अप्लाई करेंगे। वहां तो हमें पता था अंडरस्कोर लेआउट में बूटस्ट्रैप की फाइल के बाद रखो वो सारी काम, या उसमें तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का फोल्डर होता है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्या करना है बच्चे, तो यहाँ पे ये जो आपका टर्मिनल है, ये आप टर्मिनल यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ से बच्चे ऐसे ऊपर ये नीचे ना ड्रैग कर लो, ये है आपका टर्मिनल। ये तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, पता चल गया। अब आप क्या करो, ये जो चीज है एंगुलर सॉरी ये 4 पैकेज मैंने इंस्टॉल करने हैं, ये आप देख लो बूटस्ट्रैप के लिए। ये लिखा है npm install jQuery @3 मतलब वर्जन है -save। दूसरा popper.js @1 वर्जन है -save, और ये बूटस्ट्रैप का और ये फॉन्ट अबेसन। अब ये समझ के फॉन्ट अबेसन हो गया तो स्वीटर टोस्टर सारे का। तो यहाँ बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई होता है वो देख लो। पहले मैं इसको कॉपी किया, ये कमांड में कहाँ रन करूंगा, प्रोजेक्ट में जाओ, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है जिसपे तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग है, तो यहाँ एक और ऐड करो, यहीं पे क्लिक किया और कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक। और यहाँ पे npm install jQuery @3 -save। एक ये नया कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ, अब दोबारा देखो, अब इसको कॉपी किया, एक बार बच्चे लिख लो, ऐसे बाकी और भी होंगे। यहाँ popper.js और यहाँ पे पेस्ट और ये एंटर प्रेस कर। लो जी, और लास्ट में कौन सी है, ये ना npm install font -abstraction @4 version -save। तो कोई पूछे जी एंगुलर में बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है, तो आप बोलोगे पहले वो सारे पैकेज इंस्टॉल कर। अब हर एक लैंग्वेज का अपना अपना होता है, वहां लोग डायरेक्ट वहां लिख देते थे, याद है आपको कहाँ पे, अंडरस्कोर लेआउट लॉजिक, ये आपका हो गया।
एक अब यहां पे एक इस तरह से ये इंस्टॉल हो गए चारों पैकेज। आपको देखने हैं, ये देखो नजर मार लेते हैं। ये देखो ये प्रोजेक्ट है आपका, ये इसमें एक फोल्डर है node_module, ये अपने आप बना होता है। और इसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पे सर्च किया बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे नजर मारो ये, और ये बच्चे ये नजर मारो, ये आज की डेट और टाइम आ रहा है अभी। प्रोजेक्ट तो फ्राइडे बना था, याद रखना लो। ये बूटस्ट्रैप, और इस पे क्लिक किया, एक बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर क्या है ये डेस्ट, उसके अंदर CSS, और ये है बूटस्ट्रैप की वो एक। अब यहां पे अब देखो और कौन सा था, Popper.js, यही बताऊंगा कहां यूज होगा। ये क्लिक किया टेस्ट, और ये है Popper.js। ठीक इसी तरह से फॉर्मेशन था, ये देखो आज का ही डेट टाइम आ रहा है, ये देखो, और ये, और इसके अंदर ये इसकी CSS, और ये इसकी CSS फाइल का पार्ट। समझा गया? तो अब क्या हुआ, पता चल गया कि पैकेज इंस्टॉल हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, एक फाइल है Angular.js। Angular.json फाइल में गए, और यहां पे स्टाइल्स के अंदर CSS फाइल के पाथ, और स्क्रिप्ट्स के अंदर JS फाइल जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो पाथ होगा बच्चे, ये सेम होगा जो मेरे लैपटॉप पे आ, क्योंकि इंस्टॉल तो वही हुआ है। node_module कहाँ है फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो पूरा पाथ आपको लिखना है, और वो पाथ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो आपने ये पाथ लिखना है, पहले एक बार देख लो। ये देखो वही था नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप बेस CSS और bootstrap.css, आपके वहां भी यही पाथ होगा। तो ये दोनों के लिए बूटस्ट्रैप के और फॉर्म, और स्क्रिप्ट में जाओ तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट जो थी फाइल थी, जो पैकेज इंस्टॉल हुआ था, ये पाथ देख के पता चल जाए, ये लिख लो आप एक बार, और यही पाथ होंगे आपके वहां भी जब इंस्टॉल होंगे। बस इस तरह से देख लो हुआ कि नहीं, रिफ्रेश करो।
नहीं है। तो एक बार दोबारा इसे कंपाइल करके इसे क्लोज कर दो, और यही मैंने कमांड प्रॉम्प्ट नीचे है, ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है पहले वाला, इसमें प्रोजेक्ट रनिंग है, इसको कंट्रोल सी से कैंसिल किया और दोबारा लिख दो ngserve-o। एक बार दोबारा कंपाइल करके लॉन्च, सेंटर में भी हो गया और अपना। तो अब आपकी यानी बूटस्ट्रैप आ गई। अब तो क्लास के नाम ही लिखने हैं, वो तो आपके से समझा गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, तो अभी तक आपको पता चल गया एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रन कैसे करना है और बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है। अब हम पेज बनाएंगे। तो जो पेज बनाते हैं उनको हम यहाँ कहते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। वो कैसे बनाने हैं, हम कमांड है। तो ये एक्स्ट्रा कमांड प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है, ng generate c फॉर कंपोनेंट जैसे हो। कमांड क्या लिखी एक बार आप देख लो, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट और क्या होम। तो ये क्या करेगा, होम नाम से पेज बनाएगा हमारी लैंग्वेज में, बट वो कंपोनेंट है। अब इसमें 4 फाइल बनेगी। एक इसकी ts फाइल होगी जिसकी एक्सटेंशन home.component.ts, उसमें हम कोडिंग करेंगे टाइपस्क्रिप्ट। home.component.html, वहां पे डिजाइनिंग होगी। और एक होगी उसकी लोकल बूटस्ट्रैप, स्पेसिफिक उसके लिए चाहिए CSS, तो home.component.css। और एक होगी इसके लिए टेस्टिंग के। बट मेन तो 2 ही हमारे काम की, एक HTML और एक इसकी TS फाइल। अभी दिखाता हूं, ये लिखा और एंटर प्रेस। तो क्रिएट 4 फाइल बन के लिखा भी आ गया, क्रिएट ठीक। और अपडेट हुआ app.module.ts। ये देखो, अभी आप नजर मारो, ये मैं सारा क्लोज कर दिया, और ये देखो SRC में गई ऐप, और उसके अंदर होम, और ये देखो home.component.ts आ गया, home.component.ts। home.component.ts। तो होम कंपोनेंट ठीक, तो home.component.ts, और ये आ गया app-home, वो सिलेक्टर है। और ये देखो home.component.html, ये HTML फाइल होगी, और ये है इसकी CSS फाइल। ये देख लो, ये हो गई। ये देखो इसमें क्लास ऐसे बनती है, एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नेम। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इसे बाहर एक्सेस करते हैं, पब्लिक लिखते हैं, और आगे क्लास। और हमने तो होम लिखा, इसने अब कंपोनेंट अपने आप साथ में लगा लिया, और H और C को कैप्स। अब इसकी ये बचे HTML है, home.component.html। अब यहां पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो लोग, H2 आपने लिख दिया होम पेज प्लस टैग साइड पर info
टैक्स हाइफन सेंटर। लो जी, तो ये होम कैसे लिख दिया। उसके बाद ये इसकी बूटस्ट्रैप की फाइल है, इसका भी यूज है लोकल बूटस्ट्रैप, अगर स्पेसिफिक पेज जो अभी हम यूज करते हैं ग्लोबल है, पूरे प्रोजेक्ट पे सेम है। ये टैक्स हाइफन इन्फो, टैक्स हाइफन सेंटर, ये तो ग्लोबल है पूरे प्रोजेक्ट में। इनको स्पेसिफिक चाहिए हो तो उसके लिए ये इन्होंने दिया हो। अब इसमें कुछ नहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और एक है होम डॉट स्पेक डॉट होम डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस, ये टेस्टिंग के लिए, स्पेक डॉट टीएस टेस्टिंग के लिए। तो कंक्लूजन में बोलूं हमारे काम की अभी दो ही है, एक एचटीएमएल और एक ये होम कंपोनेंट डॉट। और जैसे ये कंपोनेंट बनेगा बच्चे तो ये मॉड्यूल में ऐप डॉट मॉड्यूल, ये मेन फाइल है जैसे प्रोग्राम डॉट सीएस होती है, और यहां पे देखोगे ये ऐप होगी, ये देखो होम कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया, ये देखो पाथ आ गया होम के अंदर होम डॉट, और ये नीचे ये कंपोनेंट आपका ऐप अपने आप है, हमने कुछ नहीं। दोबारा देखो अब एक और कंपोनेंट बनाते हैं। लो जी, वही कमांड प्रॉम्प्ट होम की जगह क्या किया, बोलो अबाउट, ये लो जी, इसके भी 4 फाइल बन गई और ऐप मॉड्यूल में अपडेट होगा। फिर एक और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट, ये लो जी, ये बन गए। वही सेम एक और बना लेते हैं, बोलो सपोर्ट, एक और बना लो एम्प्लॉय। ये कंपोनेंट बोलो या पेज, और यहाँ कंपोनेंट है और ये बन गए होंगे। देखो यहाँ पे आए SRC ऐप, और यहाँ पे कितने फोल्डर हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय, होम और सब। ठीक, जैसे अबाउट पे गए तो यह अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है इसकी, और ये देखो लिखा रहा है ऐप आइकन अबाउट, इसका सिलेक्टर हो गया। ये इसकी HTML फाइल का पाथ आ रहा है और ये इसकी CSS। तो ये देख लो इसकी HTML में गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉन्च, और यहाँ चेंज कर दिया अबाउट पेज, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी, अब देखो बूटस्ट्रैप वही है, हो गया 2, और CSS है और स्पेक टेस्टिंग के लिए। दोबारा से देखो कॉन्टैक्ट पे आ जाओ, कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, तो ये इसकी टीएस फाइल हो गई, ये इसका सिलेक्टर हो गया, और ये इसकी HTML फाइल है, कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, और यहाँ पे भी क्या करोगे, कॉन्टैक्ट अस पेज, ऐसे होता है। लो जी, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कंपोनेंट और ऐप आइकन सपोर्ट, और सपोर्ट और कंपोनेंट डॉट HTML, ये और यहाँ पे सपोर्ट एक टैक्स हाइफन प्राइमरी, वैसे चेंज कर दिया थोड़ा। अब सपोर्ट के बाद एम्प्लॉय वाला पेज भी है,
तो बच्चे ये इसका कंपोनेंट, ये सेलेक्टर और ये इसकी HTML। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय पेज, ये हमने लिख लिया। बस अब आप बाद में देखेंगे अंदर क्या। अब app.module.ts में जाओ, ये सारे कंपोनेंट app.module. ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गए और ये नीचे ऐप। ये देखो एम्प्लॉइज, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अबाउट होम, जो। अब आपको क्या आ गया, पेज बनाने आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करने आ गया। अभी पेज को एक्सेस करना है तो हमें राउटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? राउटिंग। चलो जी, तो बच्चे ये सारा क्लोज कर दो। आ गया, तो एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया और पेज बनाने आ गया। राउटिंग कैसे किसी पेज पे जाना है, ये होता है राउटिंग। यूआरएल में होम लिखे, होम जाए अबाउट, अबाउट। इसमें ऐप में जाओ और इसमें एक फाइल है app-routing.module.ts। एक app-route और ये app-routing.module.ts। ठीक, अब ये देखो app-routing. तो यहाँ पे करली ब्रैकेट, पाथ हमने लिखा जी होम, और यहाँ पे कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम है होम। ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, फिर कॉमा, और यहाँ पे सारे आप बना, जैसे होम, अबाउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट कंपोनेंट। यहाँ पे हम यूआरएल में वो लिखेंगे जो पाथ में दिया है, और यहाँ पे ये आ गया सपोर्ट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय कंपोनेंट। और इसी तरह से बस एम्प्लॉय तक ही इतने थे ना हमारे पास। ये एक रह गया, अगर हम यूआरएल में कुछ ना लिखें तो कहाँ जाना चाहिए, होम पे। तो आप यहीं ऊपर सबसे क्या, अगर पाथ क्या है एम्प्टी, देन रीडायरेक्ट टू कहाँ जाएगा, होम। और यहाँ पे पाथ मैच फुल कर,
और बनाने होंगे और बना लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश, देखो कुछ नहीं लिखा तो कहाँ गया होम, देखो अपने आप आ गया, मैंने लिखा। अब मैं यहाँ लिखूं अगर अबाउट, तो ये कहाँ जाएगा अबाउट, लेकिन उसका कंटेंट नीचे नहीं आ रहा है। तो वही जैसे रेंडर बॉडी होता था, मेन पेज तो यही है, वेलकम सीएस जिस पे लिखा हुआ, ये देखो कौन सा बच्चे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। अब यहां पे आपने कैसे एक्सेस करते हैं बच्चे, तो यहां लिखना होता है ऐप हाइफन होम, ये क्या बच्चे सिलेक्टर, क्या ये सिलेक्टर। आप क्या कर लो, ऐसे एक डिव लगा लिया और ये आपने लिख दिया ऐप हाइफन होम, बताए थे ना सिलेक्टर, सबके सिलेक्टर बने हुए हैं, होम, फिर क्या अबाउट, इससे एक्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, सपोर्ट, ऐप हाइपर, एम्प्लॉई, और ये देखो अभी सारे आ गए ना, एक्सेस हो गए पांचों के पांचों पेज। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो वो चाहिए जो यूआरएल में लिखा हो। तो फिर आप इस सारे को क्या बनाओ, कमेंट डिलीट कर देना, जैसे भी है ये लो जी। और यहां पे क्या लिखेंगे, वही रेंडर बॉडी जो हम बताते हैं एमडीसी में, ऐसा तो होता है रेंडर बॉडी में डाटा चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। तो जैसे ऊपर वेलकम सीएस लिखा वो सेम, यहां पे उसके लिए क्या लिखते हैं, बोलो राउटर हाइपर आउटलेट, कुछ ऐसा इसमें होता है। ये रेंडर बॉडी के लिए एक बार मैं वेरीफाई कर लो। अब यूआरएल में अबाउट लिखा था, अबाउट ही है ना। अब आप यूआरएल में लिखो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिखा है, तो ये राउटर हाइफन आउटलेट क्या काम कर रहा है आपका, जैसे आपका रेंडर बॉडी। जैसे आपका रेंडर बॉडी है वैसे ही आपका है राउटर हाइफन आउटलेट। राउटिंग भी आ गई, क्या आ गया, एंडोनोफ्लिप बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया, पेज बनाने आ गए और राउटिंग। अब हम चाहते हैं उस पेज पे एक नेविगेशन बार लगा लेते हैं। होम पे क्लिक करें, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जैसे लगी प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा अंडरस्कोर लेआउट पे तो अपने आप लगी होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं बच्चे, यहाँ पे वो नेविगेशन बार है जो आपने देखी होगी, लगी होती थी प्रोजेक्ट में लेआउट के अंदर, अब उसी, तो मैंने यहाँ पे लगा या इसके ऊपर लगा लेते हैं, वो हमारी मर्जी है। यहाँ अब ये नेविगेशन बार कहाँ से उठाएंगे हम लोग, बूटस्ट्रैप से। कैसे, ये देखो आप ब्राउजर में जाओ और सर्च करो बूटस्ट्रैप नैवबार, सर्च किया बूटस्ट्रैप नैवबार। अब देखना ये नैवबार पे गए, पहला लिंक था, ये देखो आ गया बूटस्ट्रैप नैवबार, और नीचे देखो ये देखो एक ये बनी हुई जिसमें ऐसा जॉइन होगा,
ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होगा, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स सर्च, ये चाहिए नहीं, हमें थोड़ी सिंपल चाहिए है, तो ये भी नहीं चाहिए, इसमें ऐसे आएगा, ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए सिंपल एक। और ये वो देखोगे नैप बार वही है, अब देखना अंडरस्कोर लेआउट में जाके जो नैप बार, इसकी बूटस्ट्रैप यहाँ से क्या कर लो कॉपी। अब धीरे धीरे पता चल जाएगा जो डिजाइन संदीप में देते थे वो कहाँ से बने हो, यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा, बाकी काम तो हमें करना ही है। तो ये वाली उठाई, ये वाली है, ये कॉपी कर लो, ये इसकी HTML है पूरी, और इसको क्या करो प्रोजेक्ट में जाओ और जहां पे आपको ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे जाके ये पेस्ट करो और सेव करो, ये हो गई। और ये नजर मारो, यही पता चल गया आ भी गई। अब ये नैप बार हटा देंगे और इसको होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉई ऐसे करेंगे। लो देख लो जी नैप बार, आज ही देखना अंडरस्कोर जो लेआउट पेज होता था यही है वो। तो सबसे पहले नैप बार लिखा आ रहा है, तो ये वाला ही होगा एंकर टैग है ना, इसको कमेंट बना, ये देख लो यहाँ से ये नैप बार आगे से आगे। अब होम के क्लिक में होम पे जाना है, ये होम पर ना हो, तो यहाँ पे href की जगह क्या लिखना है, क्या लिखते हैं राउटर लिंक, कुछ ऐसा लिखते हैं, हर एक का अपना तरीका है। तो यहाँ पे राउटर क्या लिखते होंगे, राउटर लिंक और आगे लिख दिया होम। एक बार देखो एरर तो नहीं है कोई, एम्प्लॉय लिस्ट, राइट कॉर्नर पे ऐड न्यू एम्प्लॉय, फॉन्ट ऑटोमेशन प्लस, और उसके नीचे हम क्या बनाते हैं टेबल, और वही नेम, एड्रेस, सैलरी, एडिट लीव टेबल। अब हमें आता है सारा कुछ, सिर्फ थोड़े थोड़े सिंटैक्स। अब कितनी जल्दी आप एंगुलर में आज क्या कर गए, प्रोजेक्ट भी बना लिया, रन करना भी आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना भी आ गया, नेविगेशन राउटिंग भी आपको आ गई और पेज बनाने भी आ गए। एक ये समझ आ गया, एक चीज समझ ली तो सेम है। अब आप क्या करो, एम्प्लॉय वाले पेज पे काम करना है, यहाँ पे जाओगे, एम्प्लॉय ये इसकी HTML, वही डिव क्लास रो, 9 कॉलम में हेडिंग देंगे एम्प्लॉय लिस्ट, 3 कॉलम में बटन लगाएंगे और नीचे टेबल लो, आता यही। तो इसमें क्या बता एक, तो वो चीज हम पहले वहां MVC में फ्रंट एंड व्यू फ्रंट एंड ही होता था, ये भी वही है, क्योंकि एंगुलर रिएक्ट क्या ये है तो फ्रंट एंड। अब जो चीजें मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ये सेम चीजें आपकी उस पे भी, ठीक है जी। तो इतना बच्चे आप करते आओ, पहले साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 बार करो, 2 बार हो जाए बहुत चाहिए, क्योंकि चीजें हमें पहले भी आती है। तो कल का टारगेट ये है कि एम्प्लॉय वाला पेज बनाएंगे, डिजाइन तो बन जाएगा, यहाँ सेव अपडेट ही बनेगा, फिर हम ASP.NET कोर में जाके API बनानी पड़ेगी और फिर उस API को यहाँ कॉल